फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है यूपी का ही है, बलिया ज़िले की एक गांव की। ये कहानी है अरुण जी की। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद। जब ये मेरे साथ में घटना हुआ था उस टाइम मैं 19-20 साल का था लगभग। हमारा आम का बगीचा है और वो आम का सीज़न था। हमारे बगीचे में आम बहुत उस सीज़न में आए हुए थे, कच्चे थे, अभी तैयार होने में अभी बहुत टाइम था। हमारे पिताजी बगीचे में एक झोपड़ी लगा रखे थे और वो रखवाली करते थे, दिन में भी रात में भी। खाना हम लोग पहुंचा दिया करते थे और दिन में मैं भी चला जाता था और मैं भी रखवाली करता था। वह बिल्कुल रोड के किनारे ही बगीचा था हमारा। और एक दिन क्या हुआ कि पिताजी का तबीयत खराब हो गया। डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए कहा, तो हमने उनको घर पर ही बोला कि आप घर पर ही आराम करो, जब तक सही ना हो जाओ आप। मैं बगीचे में चला जाऊंगा। कुछ ही दिन की तो बात है। मैं उस रात को दिन में भी था और रात में भी आ गया था। मेरा छोटा भाई करीब 14-15 साल का है। उस दिन पूर्णिमा थी, चांद पूरा निकला हुआ था। उस दिन हमारे घर में खीर पूड़ी ऐसा कुछ बनता था, मीठा चीज़। तो मेरा भाई खाना पैक करवा करके एक थैले में लेकर के आ गया था। उस टाइम करीब रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। मेरे पास घड़ी तो नहीं था कि टाइम मैं जान सकूं। एक आइडिया से अंदाज़ा लगाया था मैं। बाहर पूरा चांद चमचमा रहा था। मेरा भाई खाना दे करके चला गया, बोला भैया गरम गरम है, खा लेना। मैंने कहा ठीक है, लाओ मेरे को दे दो। लेकिन उस टाइम मेरे को भूख नहीं लगी थी। मैं उस खाने को अपने झोपड़ी में ऊपर टांग दिया कि कोई जानवर वगैरह को मैं पहुंच से दूर रहे। हाँ, मैं बगीचे का राउंड लेने लगा है कि इस टाइम में ही लोग आम तोड़ने के लिए ज़्यादा आते थे। तो मैं वही देख रहा था, कोई हमारे बगीचे में ना घुसे, कोई आम को तोड़ ना पाए। मैं करीब 1 घंटे के बाद में, 1-1.5 घंटा हो गया था, तो मुझे थोड़ा भूख का एहसास हुआ कि चलो खाना खाते हैं। मैं अपनी झोपड़ी में आया तो खाने की आवाज़ आ रही थी। मैं कुछ समझ नहीं पाया, ऐसा लगा कोई खाना खा रहा हो। मैं अंदर घुसा, लालटेन जल रही थी झोपड़ी में, तो देखा एक 25-30 साल की औरत बैठी और हमारा डब्बे में से खाना निकाल करके बड़े चाव से खा रही है। और खाना लगभग ख़त्म होने के कगार पर ही था। मैं खड़ा एकदम भौचक्का देखता रह गया और उस औरत ने मेरी तरफ नज़र उठा के देखा भी नहीं, वो इतना खाने में मगन थी। मैं हैरान सा, ठगा सा खड़ा रह गया वहाँ पर कि आखिर इतनी रात को हमारी झोपड़ी में ये औरत कहाँ से आई, कौन है ये, और आई तो ये हमारा खाना क्यों खा रही है। मैं कुछ बोल पाता, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वाकई मैं बता रहा हूं, मैं एकदम ऐसा लग रहा था कि मैं सन्न सा रह गया था उसको देख करके। खाना उसने ख़त्म किया, तब मेरी तरफ देखा, बोला भाई खाना बहुत बढ़िया था, मज़ा आ गया खा करके। मैं बोला आप हो कौन? वो कुछ नहीं बोली, हमारे बात को अनसुनी कर दी और कान ऐसे कर लिया जैसे कोई बाहर की आवाज़ सुन रही हो। और उसके चेहरे पर डर सा व्याप गया, लगा कि वो डर चुकी है बहुत। और तेज़ी से हमारी झोपड़ी से, मैं दरवाजे पे खड़ा था, बोला भैया हटो ज़रा, हमें जाने दो, निकलने दो मेरे को, बहुत जल्दी में थी वो। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वो निकल चुकी थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये औरत कौन है जो मेरा खाना खा करके और यहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगी थी। मैं पता लगाना चाहता था कि आखिर
वो औरत कौन है, कहाँ से आई है और किससे डर के भाग रही है ये। मैं उसके पीछे लग गया तो पूरा बगीचा पार करके और वो रोड पर आ चुकी थी। रोड पर जहाँ वो पुराना कुआं था उस तरफ वो जा रही थी। चांदनी रात थी, पूरा रोशनी रोड पर भी बिखरा हुआ था। ट्रैफिक तो था ही नहीं कोई भी, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। तभी मैं देखा कि अचानक उसके साथ एक आदमी भी आ गया। कहाँ से आया, कब आया, मैं देख नहीं पाया। बस पलक झपकने की देरी थी कि उसके साथ एक आदमी खड़ा था और उसका हाथ पकड़ रखा था और बोल रहा था तेज़ तेज़ आवाज़ में। मुझे सुनाई पड़ रहा था कि तू कहाँ गई थी, मैं तेरे को बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गई थी, किधर गई थी। वो उसको डांट रहा था, शायद बहुत बुरी तरह से उसको लताड़ रहा था और वो डरी हुई थी, बस चुपचाप खड़ी थी। मैं उनका लड़ाई झगड़ा देख करके समझ गया कि शायद ये मियाँ बीवी हैं और मैं दूर ही खड़ा रहा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो आदमी आया तो कहाँ से। और वो आगे की तरफ बढ़ने लगे, उस पुराने कुएं की तरफ। मैं थोड़ी दूरी बनाकर उनसे चलने लगा था। वो कुएं के पास पहुँचे और कुएं में छलांग दोनों ने लगा दिया। मैं देख करके दहल गया। अब मैं दौड़ता हुआ और कुएं के पास पहुंचा। मैंने सोचा कि इन लोगों ने शायद सुसाइड कर लिया है। अब मैं चिल्लाना शुरू कर दिया कि ओ बहन जी, ओ भाई साहब, कहाँ हो तुम लोग, ज़िंदा हो ना, बताओ मैं कुछ मदद करूं। लेकिन कुछ भी नहीं, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बिल्कुल सोन सपाटा कुआं बिल्कुल पड़ा था। मैं अंदर झांक के देखा तो रोशनी तो पहुंच नहीं पा रही थी चांद की, अंदर अंधेरा ही नज़र आ रहा था। और मुझे लग रहा था कि हमसे बड़ी कोई गलती हुई है, हमें उनको रोक देना चाहिए था उसी टाइम में जब वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। तभी मैं अपने आप को बहुत बुरा भला कर रहा था, कह रहा था, और वहीं पर खड़ा होकर के चिल्लाया जा रहा था कि भाई बचे हो तो बताओ। मैं इसी तरह अपना आवाज़ निकाले जा रहा था। तभी वो आदमी एक जैसे छलावा होता है उस तरह से कुएं के वो जो मंडेर होती है उस पर खड़ा हो गया था, पलक झपकते ही। अब उसका जो रंग रूप था वो बिल्कुल बदला हुआ था। वो बिल्कुल शैतान की तरह मुझे दिखाई पड़ रहा था। उसकी आंखें थी जो बिल्कुल लाल लाल सी जल रही थी और चेहरा भी बहुत भयानक हो चुका था। वो खरखराती आवाज़ में मुझे बोला, तू यहाँ क्या कर रहा है और मेरी बीवी के साथ में क्यों था। वो शायद गलत मतलब लगा लिया था। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले वो मेरा गर्दन पकड़ लिया, मुझे हवा में उठा दिया और मेरा गर्दन को दबाने लगा। मैं चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई हो तो बचाओ। मुझे अब तक नहीं पता था कि ये सब भूत प्रेत का खेल है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। लेकिन जब उसने अपना रूप बदला था तब मुझे पता लगा कि ये कोई शैतान है, कोई भूत है, कोई आत्मा है। तब तक देर हो चुकी थी। अब मेरा सांस घुटने लगा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखें लग रही थी कि मेरी बाहर निकल आएगी। और तभी मुझे लगा कि मेरे चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, एकदम सांसें लेने में वैसी ही परेशानी और अंधेरा सा छाने लगा जैसे मैं अब मरने वाला हूँ और मुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगा कि भगवान मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ करना। और तभी मुझे उस औरत की आवाज़ सुनाई पड़ी, छोड़ दो इसको, इसकी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो इसको, इसको नहीं मारना। बस इतना ही मैं सुना था और मेरे जो होश था वो मैं खो चुका था। जब मेरा होश आया तो मैं झटके से अपनी आंखें खोली, कहीं मैं मर गया हूँ क्या। लेकिन मैं तो जिंदा था। मैं देखा मैं अपनी उसी झोपड़ी में था, ज़मीन पर पड़ा हुआ था
और मैं सही सलामत था। रात का घटना सब मेरे साथ दिमाग में घूमने लगा। मैं फटाफट उठा वहाँ से। मैंने देखा बाहर तो सुबह होने जा रही थी। चिड़िया चहचहा रही थी और लालिमा थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ था, बहुत डरा हुआ था। मैं अब घर की तरफ भागने लगा था। मैं घर पहुंच गया। पिताजी तो खाट पर लेटे हुए थे और माँ को मैं सारी घटना बताया। माँ सुनकर के दहल चुकी थी मेरी बात को। वो पिताजी के पास में आई और सारी घटना उनको ही बताई। पिताजी तो बोले धीरे धीरे कि मेरे साथ में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं तो सालों से यहाँ पर अपनी झोपड़ी में रहता हूँ और पूरा रखवाली भी करता हूँ। ये शायद तुम्हारे लड़के ने किसी भूत प्रेत से पंगा ले लिया होगा। वो मेरी तरफ देख के बोले, क्या ज़रूरत थी? जो औरत आई थी खाना खा लिया तो खा लेने देता। उसके पीछे जाने की ज़रूरत तो तुम्हें क्या थी? वो मुझे डांटने लगे थे। वो बोले कि वो शायद कोई आत्मा थी दोनों के दोनों। उनको टोकना नहीं चाहिए था, ना उनके पीछे जाना चाहिए था। इतना बड़ा ये हो गया लड़का, इसको अकल कब तक आएगी? वो मेरे को बहुत डांट रहे थे, लेकिन मुझे बहुत प्यार करते थे। बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मैं एकदम सहम सा गया था, डरा हुआ था। मैं बोला, ठीक है पिताजी, मुझे मालूम नहीं था और आगे से मैं बगीचे में नहीं जाऊंगा रखवाली करने के लिए, चाहे आम चोरी हो चाहे कुछ भी हो। पिताजी बोले, ठीक है, तेरे को जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी और को भेजूंगा। तू अपना काम कर, अपनी पढ़ाई जारी रख। उस दिन के बाद से मैं रात के टाइम कभी उस बगीचे में नहीं गया। मुझे बहुत डर लगता था भूत प्रेत से। उस दिन तो मैं मरते मरते बचा था। अगर वह औरत मुझे नहीं बचाती तो आज मैं ज़िंदा नहीं रहता। शायद वो जो खाना खाई थी वो उसका उपकार दिया था, चाहे या मुझे भाई बोला था। तो ये थी अरुण की कहानी। आपके पास भी कोई अपनी कहानी है, कोई घटना है, कोई अपना अनुभव है इस तरह का, तो हमें इंस्टाग्राम पर या फिर व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को ज़रूर बनाएंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में हमारा दूसरा चैनल हाईवे 33 पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। लिंक मैं नीचे दे रखा हूँ। कल फिर हम मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।